हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। हम लोग बचपन से रहे हैं ना, उन लड़के को हम लोग जानते हैं। हम लोग बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। बिहार के भोजपुर में एक इनकाउंटर ने पूरे प्रदेश की राजनीति और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या भारत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एक अपराधी था, या फिर वो एक ऐसा युवक था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था लेकिन उसे गोली मार दी गई। वायरल वीडियो, परिजनों के आरोप, जनता का गुस्सा, पुलिस की सफाई, इन सब के बीच सच आखिर है क्या? आज हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर की पूरी कहानी, जिसने बिहार में नया विवाद खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भरत भूषण तिवारी कौन था? भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोगों का दावा है कि वह सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहता था और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उसके खिलाफ पहले से किसी गंभीर आपराधिक मामले का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। आज मैं आप सभी लोगों से ये बताने आया हूँ कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है और लगभग और बहुत सारे लोगों को देने की अभी कुछ तैयारी चल रही है। तो अभी तक जिसमें उतने सारे लोगों में से लगभग 10 से 15 लोगों को मात्र पैसा दिया हुआ था। आपके घर में वो लोग भी आते हैं जो आपसे कमजोर हैं, हर क्षेत्र में या आपके समाज में कहीं भी कोई भी हो। तो होता ये है कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं, खुद से कमजोर पे अपना बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान जो भी होता है, जैसा भी बल होता है, ये सारा बल सिर्फ उन पर दिखाते हैं। इनका सारा बल, बुद्धि, पैसा, रुपया, किसी भी तरह का कोई भी बल सिर्फ इन पे काम करता है। लेकिन अगर बात करें वाकई में समाज में कहाँ उन्हें बोलना चाहिए, कहाँ अपना बल, बुद्धि, विवेक, पुरुषार्थ, शौर्य, बलिदान, त्याग या कुछ भी हो, उन्हें वहां दिखाना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं दिखा पाते हैं। छोटी छोटी गांव में झगड़े या घर में, बाहर, दूसरे से कहीं भी होती है, तो वो क्या पता अगले को मतलब कि पूरा औकात ही दिखा देते हैं कि मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और तो आप लोग के लिए मैं अपील करना चाहूंगा, उनका जोरदार समर्थन होना चाहिए। बिल्कुल भैया है, हर तरह से होना चाहिए। हम जहाँ से आ रहे हैं भाई, हम खास करके हम हिंदू है पहले, लेकिन आप जाति को जाति को नहीं मानते, लेकिन पिछले वो नहीं, हम हिंदू मानते हैं। हमारा सब हिंदू भाई है, हम ऐसी भाई हम करा रहे हैं, आदिवासी भाई हैं, खाकर करा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि ये दिखा रहा है कि हम लोग को जात पात है, हम लोग हिंदू हैं। फिर सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई? तो आइए आपको हम सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से घटना का पूरा विवरण विजुअल सहित प्रस्तुत करते हैं।
15 और 16 जून को भरत भूषण तिवारी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन वीडियो में वह कथित रूप से हथियार लहराते हुए और प्रशासन तथा नेताओं के खिलाफ बयान देते दिखाई दिया। वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई। आतंकवादी साला जहाँ घर के भाग जाता है, साला लहरा रहा इससे अरे हटना तो ठोक दे बेचारा, हटना नहीं तू। अरे सुनो ये हमारा बात होगा, बात कुछ नहीं। चलिए सबको दिखने दीजिए। अच्छे से मारो मारो, ये देखिए यहाँ मारो मारो। देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। चले इन सभी को रुक के छिप के सभी तरह से वार कर रहा है। 17 जून को पुलिस को सूचना मिली कि भरत भूषण तिवारी सार्वजनिक स्थान पर हथियार के साथ घूम रहा है और फायरिंग कर रहा है। इसके बाद शाहपुर पुलिस और अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। वहीं परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने अपना हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गोली चला दी। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल भरत को अस्पताल ले जाया गया। बोल काय बन किया रे पागल, खोलो दरवाजा, समझ में आ जाएगा तुम सबको। हटना, तू कहाँ आया, तू का बीच में बड़े। आप सब ये देखिए, ये यहाँ पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा के भी मारते हैं। हटा ना क्या करते हैं तुम? क्या चाहता है? बात मान लो। बात सुन ले। अरे बहुत कर पागल कौन है? क्या करते तू रे? क्या करते हम जान ले क्या रे? उधर से कवाड़ी बंद कर दिया है, ये बाहर ना जाए, सब कवाड़ी सभी तरह से बंद कर दिया है। हाँ क्या कर रहा है तू? कवाड़ी क्या बंद किया रहे? तू सब खोल आ दे, बाहर खोल, दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। काला बंद किया रे? हाँ बोल। खोल दरवाजा रे, बाहर खोल। अभी तू सबके साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। हाँ भरोसा कीजिए, फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे, रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। उसी दिन शाम को भरत भूषण तिवारी को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इसके बाद घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि यदि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो गोली क्यों चलाई गई। भोजपुर पुलिस ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी। जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ये जो इंजरी हुई थी वो फायर आर्म इंजरी है, गोली लगने से हुआ है और कंडीशन बहुत ख़राब है मरीज। यहाँ पुलिस ही लेकर के आई थी हम लोग के पास, शाहपुर से हाँ। उसमें गोली 4-5 गोली के आसपास लगी है उसको, लेकिन दोनों पैर में ही लगी है, दोनों मतलब सारी गोली पैर में ही लगी है। ऐसे जनरल कंडीशन उसका इस हालत में था कि उससे बातचीत तो करना मुश्किल था, जिससे हम लोगों को पता चले कि वो विक्षिप्त था या नहीं था, क्योंकि मतलब बेहोश था ना वो, उतना बढ़िया कंडीशन बात करने के हालत में वो नहीं था। इसलिए हम लोग मेंटल स्टेटस के बारे में हम लोग अभी नहीं बता सकते। आगे 18 जून से मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। 3 पुलिसकर्मियों की निलंबन की खबरें सामने आई और जांच शुरू हुई। 19 जून को आरा और आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कई स्थानों पर तनाव और पुलिस कार्रवाई की खबरें भी सामने आई। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हंसराज के नेत्री है, कुछ रोड जाम है, रोड जाम करना वैध है क्या? उसके पहले वाला आपको गोली चलाना वैध है? गोली किसी को मर्डर करना वैध है? हमारे गांव के क्षेत्र मैडम रोड जाम 4 घंटा से रोड जाम जिनको डर के रह रहे हैं पुलिस से, तो रोड बना कर पिछला वीडियो देखिए ना, दोनों वीडियो एक ही देख रहे हैं, दोनों पक्ष देखिए ना। आप विज्ञप्ति देखिए ना, विज्ञप्ति देखिए आपका। भैया उधर देखिए ना, जा जून को भरत के पिता, भाई और ग्राम मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज होने की खबरें भी सामने आई। वहीं आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने परिवार से मुलाकात कर स्वतंत्र जांच की मांग की। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने भी न्यायिक जांच की मांग उठाई। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकेंड, जहां तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो
वो बचेगा नहीं। तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। घटना है वो बिल्कुल सीधी तरह से ये दिखाता है कि जिनकी हत्या हुई है वो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका केवल एक ही मुद्दा था कि समाज में लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। चाहे वो जल कटाव, गंगा के जल कटाव की बात हो या फिर लोगों के विस्थापन की बात हो, हर समस्या का वो पिछले कई सालों से आवाज उठा रहे थे। लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जौनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को फंसा दिया जाए, उसके बाद फंसाते रहो हम लोगों के आपसे। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है, जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझी, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है। मांझी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हुई? निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। आज बिहार की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। 4 पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन हुई है और आगे उसकी पूरी जांच होगी इस मामले की और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उनको उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा, तो कभी नहीं होना चाहिए। उनको ये लोग मेंटल घोषित कर दिया, यही चीज उनको दिल पे लग गया, यही बात दिल पे लग गया, ये हथियार उठाने पे मजबूर हो गया ये लड़का। हम लोग बचपन से रहे हैं ना, उन लड़के को हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से रहे हैं। जो लड़का गोली से डरता था, गोली ले लेने पे हाथ उछलने लगता था, बोलता था कि बताओ भाई बहन से बोलेगा कि इसको दूर फेंको दूर फेंको, आज वो हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हो गया? आप लोग सोचिए, सोच के देखिए, प्रोफाइल देखिए, बी पे जाइए, सब देखिए उनका क्या है क्या नहीं है, आप लोग जांच कीजिए। मन में कुछ लगा होगा बात तभी तो आप देखिए। सिर्फ समाज को बस अच्छा होना चाहिए, कोई चीज की कमी होना नहीं चाहिए, जो भी दिक्कत है सुख पूरा किया जाए,
इस दिक्कत का जवाइन गाँव है ना। हाँ, हम लोग जाएंगे भी। उससे आप लोग बयान लीजिए, होने के लिए चलते उनका जान गया वहाँ पर। आप जवैनिया गांव से बयान लीजिए। उन लोग जब पिंडदान वो अपना कर रहे थे तो आप लोग रोके नहीं उनको? हम लोग ये देखे ही नहीं सर, हम लोग देखे ही नहीं भैया, हम लोग इस पे फोकस नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। हम लोग सोचे कि चलो देखिए अपना इससे क्या मतलब है, मेन तो मतलब कि 5 उनको जो मारा गोली लगा उनसे हमको मतलब है, और हमको कोई चीज से नहीं मतलब है। इनकाउंटर किया गया है ना, लंगड़ा तो हाथ पैर में एक गोली मारा जाता है, किसी एक पैर में ये गोली मारा है। वीडियो देख लीजिए आप लोग, गोली के पास भी गोली मारा गया है, जांग में 2 गोली, एक गोली ठेहुना में, 5 गोली, एक गोली शरीर से बरामद हुआ है जो गोली तो वहाँ पे है। देखिए गोली, ऐसा इनकाउंटर होता है, देखे हैं आज तक? देखिए आया था ये लोग बना के कि इसको मारना है, और दूर से गोली नहीं चलाया है, सटा के मारा है गोली, दूर से मारता तो गोली फंस जाता, सटा के मारा है ना, आर पार हो गया गोली। उन मारने के नियत से ही आया था कि मारना है इसको। भरत तिवारी गुंडा नहीं थे, देश के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, गलत तो नहीं किए ना, और वो सिलेंडर भी बोल दिए हैं। अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अन्याय हुआ है आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम पूरी तरह से सरकार को इस पर घेरेंगे, पूरी तरह से सरकार को इस पर घेरेंगे, और जो भी हो सकता है, जिन लोगों ने आपके बच्चे को मारा है उसको सजा होनी चाहिए, ये जरूर हमारी पहली बात तो यही है कि जिन्होंने ये अन्याय किया है उनको सजा मिले, और दूसरी बात सरकार आपको अच्छी तरह से कॉम्पनसेशन दे, जो आपका जायज मांग है, जो जायज होना चाहिए, आपको जरूर सरकार की तरफ से मिले। हम इसके लिए जोरदार अभियान करेंगे, हम आपको। इस पूरे मामले में 2 अलग अलग दावे सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि भरत हथियार बंद था और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और ऐसे में गोली चलाना गैरकानूनी था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों के दावों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या बिना घातक बल प्रयोग के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। कानून का सिद्धांत कहता है कि बल प्रयोग आवश्यक और परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से तत्काल जान का खतरा हो तो पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि उसे बिना घातक बल के सुरक्षित तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था तो वही विकल्प प्राथमिक क्यों नहीं माना गया। ऐसे मामले में पुलिसिंग का उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत, समझाइश और तनाव कम करने के उपाय भी होते हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या सभी विकल्पों के बाद ही गोली चलाने जैसी कार्रवाई की गई थी। इन सवालों का जवाब जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा। तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? बिलौटी गांव में इस घटना के बाद भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि भरत तिवारी सामाजिक कार्यों में सक्रिय था और उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ उसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। हालांकि किसी व्यक्ति के चरित्र, लोकप्रियता या सामाजिक समर्थन के आधार पर कानूनी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। अंतिम और आधिकारिक निष्कर्ष जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएंगे। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए।
बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसने पुलिस की कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी या फिर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का मामला? इसका जवाब जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। फिलहाल पूरे बिहार की नजर इस मामले की निष्पक्ष जांच और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर तथ्यात्मक और संयमित विश्लेषण के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम लोग बचपन से रहे हैं ना, उन लड़के को हम लोग जानते हैं। हम लोग बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए।